इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन आज दिनांक 21 अगस्त 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 16 अगस्त को हमारे एक मद्रास रेजिमेंट 4 के सैनिक भाई ने बाइक बोट स्कैम में ठगी का शिकार हो जाने के कारण और अपने ऑफिसर्स की प्रताड़ना से तंग आकर के आत्महत्या कर ली थी। आज पुनः ऐसी ही एक दुख भरी खबर है। उसी रेजिमेंट के पूना में तैनात एक और दूसरे भाई ने, हमारे ने हवलदार ने आज आत्महत्या कर ली और उनका फोटो भी फांसी पर लटके हुए किसी ने मुझे भेजा है। उसके बारे में डिटेल्स भेजी हैं। समझ नहीं आता कि आखिर सरकार चाहती क्या है। जो सरकार दिनों रात देशभक्ति की बात करती है, सेना के सम्मान की बात करती है, जो समाज किसी सैनिक के शहीद हो जाने पर उठ खड़ा होता है, उसके सम्मान में पूरा मीडिया, पक्ष विपक्ष, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग एक सैनिक की शहादत पर नतमस्तक हो जाता है। लेकिन बहुत दुखद पहलू है कि वही सैनिक जीवित रहते हुए अपना अधिकार मांगे, जीवन का अधिकार मांगे। वो भी कोई ऐसा नहीं कि भाई वो कोई बहुत बड़ी चीजें मांगता है, वो अपने जीवन का अधिकार मांगे और सम्मान मांगे तो उसे दुत्कारा जाए, लताड़ा जाए, प्रताड़ित किया जाए और उसको विवश कर दिया जाए कि या तो वो मौन रहकर गुलामी करता रहे या फिर वो फांसी के फंदे पर अपने आप को स्वयं को फांसी लगा ले और वो आत्महत्या कर ले। ये समाज का, देश का, मीडिया का, सत्ता का, विपक्ष का दोगलापन समझ से परे है। हम 1 साल से चीख रहे हैं कि बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में 2 लाख से ज्यादा हमारे सैनिक भाइयों को धोखाधड़ी करते हुए फंसा लिया गया है, ठग लिया गया है, उनकी मेहनत की कमाई को लूट लिया गया है। इस स्कैम्स में फंस जाने के कारण हमारे हजारों सैनिक भाई आत्महत्या कर चुके हैं, हजारों आत्महत्या करने के कगार पर हैं। रोजाना कोई न कोई हमारा सैनिक भाई आत्महत्या कर रहा है इन स्कैम्स में फंस जाने के कारण। लेकिन हमारी सरकार के विरोधी दल और मीडिया के कान पर कहीं जूं नहीं रेंग रही। कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में फंसकर कोई भी सैनिक आत्महत्या कर रहा है या करेगा। दोस्तों, जिन शैतानों ने हमारे देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों के मेहनत की कमाई को ठग लिया, उनके शरीर का खून निकाल कर बेच दिया, उन शैतानों के विरुद्ध मोदी सरकार को सीबीआई जांच बिठाने में बहुत बड़ी आपत्ति हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2 बार रिकमेंडेशन भेज चुकी कि ये केस सीबीआई को भेजो। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू सेल ने कह दिया इसको सीबीआई को भेजिए। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन चीख रही है 1 साल से कि ये केस सीबीआई के हवाले किया जाए। 42,000 करोड़ रुपए का ठगी स्कैम, उसकी जांच भला कहां कोई ईओडब्ल्यू कर पाएगा या लोकल पुलिस? उसकी जांच तो सीबीआई से ही होनी चाहिए। उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनानी चाहिए सीबीआई की, कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। 42,000 करोड़ रुपए के स्कैम पर सुओ मोटो एक्शन ले लेना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी और तमाम हाई कोर्ट्स को भी, क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी स्कैम हुआ है। और केवल ये स्कैम नहीं हुआ, अकेला कोई बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम नहीं है। ऐसे सैकड़ों स्कैम हुए हैं, चल रहे हैं, जो तमाम स्कैम प्रधानमंत्री के नाम पर हुए हैं, प्रधानमंत्री की स्कीम्स के नाम पर हुए हैं। तमाम मिनिस्टर्स के फोटो, ऑडियो और वीडियो इन ठगों ने अपने प्रमोशन के लिए यूज किए और उनके झांसे में फंस करके हमारे देश के 2 लाख सैनिक, लाखों किसान, लाखों मजदूर, लाखों व्यवसायी, लाखों प्रोफेशनल, लाखों बुद्धिजीवी, इस तरह से 10 करोड़ लोग फंस गए इन ठगी स्कैम्स में। और सरकार कान में तेल डाल करके सो गई, कान पर जूं नहीं रेंग रही।
कहने को राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, समझ नहीं आता कैसे राष्ट्रभक्त हैं, कैसे देशभक्त हैं। अरे भाई, आप छोटे छोटे मामलों को सीबीआई के हवाले कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले लेता है छोटे छोटे एक एक ट्वीट पर। यहाँ हजारों ट्वीट रोजाना हो रहे हैं स्कैम पीड़ितों के, हजारों पोस्ट फेसबुक पर वायरल होती हैं, हजारों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और उसके बावजूद कहीं भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि सरकार में बैठे हुए लोग न्याय करने को तत्पर हैं या न्याय करेंगे स्कैम्स पीड़ितों के लिए। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित किया जुलाई 2019 में। आज तक उसके रूल्स नोटिफाइड नहीं किए गए। जब वो ये एक्ट पास हो रहा था पार्लियामेंट में, बड़ी बड़ी बातें की हमारे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने, निर्मला सीतारमण ने, प्रधानमंत्री ने, पूरी संसद ने एक स्वर से इस कानून को अच्छा बताया और ये कहा कि हाँ, इस कानून के पारित हो जाने से, इसके कानून बन जाने से देश के तमाम ठगी पीड़ितों को न्याय मिलेगा। सरकार बाउंड होगी 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर इस तरह के मामलों का ट्रायल कंप्लीट करा के पीड़ितों का पैसा दिलाने के लिए। आज 1 साल से ज्यादा हो गया इस कानून के रूल्स नोटिफाइड करने में नानी मर रही है मोदी सरकार की। एक भी कोर्ट का गठन नहीं हुआ, एक अथॉरिटी का गठन नहीं हुआ, एक किसी ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया गया अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करने के लिए। दोस्तों, ये बहुत दुख, क्षोभ और शर्म का विषय है। मुझे हजारों सैनिकों के फोन आते हैं कि साहब हम बावर्दी प्रदर्शन करेंगे, रोडों पर उतरेंगे। मैं हमेशा उनको यही कहता हूं कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा। आप सैनिक हैं, अनुशासन बनाए रखिए। हम लड़ रहे हैं, हम हाई कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, हम सड़क पर भी सत्याग्रह करेंगे, पार्लियामेंट में भी इस क्वेश्चन को उठवाएंगे। मुझे लगता है कि नहीं यार, जो सैनिक अनुशासन है वो बना रहना चाहिए। हिंदुस्तान के हालात माली जैसे नहीं हो कि वहां सेना जो है तख्ता पलट कर दे और बेईमान सत्ताधारियों को उखाड़ कर फेंक दे, उनको कैद कर ले। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि नहीं, लोकतंत्र है हमारा देश, के लोकतंत्र का बहुत ऊंचा स्तंभ है, उसकी बड़ी गरिमा है, उसको बचाए रखना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर मुझे ये लगता है कभी कभी कि ये सत्ता में बैठे हुए लोग पार्लियामेंट